भगवान को उलाहना देते हुए कहा, जयतितेधिकम जन्म ना ब्रज। हे प्रभु, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है, ब्रज का महत्व वैकुंठ से भी 100 गुना अधिक बढ़ गया। यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी जी मालन का रूप धारण करके घर घर बंधन बार बांधती हुई घूम रही है। न खलु गोपिका नंदनो भवा। हे प्रभु, आप सारे संसार के माता पिता हैं, तो हम गोपियां कोई संसार से अलग थोड़े ही हैं, जो आप हम सबको निर्जन वन में रात्रि के समय में छोड़ करके अंतर्धान हो गए। तब कथा मृतम तप्त जीवनम। वैसे आपकी जितनी भी लीलाएं हैं, कथाएं हैं, तप्ता नाम जीवनम, जो काम क्रोध लोभ आदि पाप और तापों से तप रहे हैं, जल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनके लिए सुख शांति देने वाली है, कल्याण को देने वाली है। इस बात को हम नहीं कह रहे। कवि भेड़ तब कलमशाप। ब्रह्मा आदि देवताओं ने वेद पुराणों में इस बात को कहा है कि आपके नाम का कीर्तन, आपकी कथा लीलाओं का श्रवण और दर्शन कलमशापहम, कलयुग के पापों को नाश करने वाला कहा गया है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। लेकिन आज बिना आपके इस निर्जन वन में रात्रि के समय में आपकी लीला कथाओं की जब हम याद करती हैं, तो हमारा शरीर जल रहा है, जैसे कढ़ाई में घी गर्म हो रहा है, खौल रहा है, जिस वस्तु को डालेंगे वो जल जाएगी। ऐसे ही बिना आपकी कल्याणकारी कथाएं हमें मरणकारी से लग रही है। प्रभु, आपने अच्छा नहीं किया। हम अबलाओं को निर्जन वन में छोड़कर आप चले गए। आप जहां कहीं हो और हमारी पुकार सुन रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आकर के दर्शन दे, नहीं तो आपकी ये गोपियां मरने को तैयार हैं, प्राणों को त्यागने वाली हैं। भगवान सुखदेव कहने लगे कि इस तरह गोपियों ने जब प्रेमालाप किया, तो भगवान कहीं गए नहीं थे। बात केवल समझने की है कि रात्रि का तो समय हो और लाखों की संख्या में गोपियां हो, और एक पुरुष यदि साड़ी पहन करके, चुनरी ओढ़ करके उन गोपियों के साथ में खड़ा हो जाए, तो क्या पता चलेगा? तो भागवत जी में वर्णन है, तासाम आविर्भूत शौर्य इसमें मान मुखाम्बुजा। तासाम आविर्भूत शौर्य, उन गोपियों के बीच में से ही भगवान प्रकट हो गए, कहीं गए नहीं थे। और गोपियों की परीक्षा में जब गोपियों को सफल देखा, तो प्रसन्न होकर के मुस्कुरा रहे हैं। गोपियों ने आज हाथ जोड़कर भगवान से एक प्रश्न पूछा, प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं, भजते नु भजन्ते का एक एतद विपर्ययम्, वो कौन सा भजन है, कौन सा मंत्र है, कौन सा साधन है, जिसके करने से आप हमेशा साथ में रहें, हम आपके चरणों में रहें, आप हमें छोड़कर नहीं जाएं। हम कितने जन्मों से त्याग तपस्या भजन में लगी हुई हैं, आप मिलते तो हैं लेकिन छोड़कर चले जाते हैं। वो कौन सा साधन है, कौन सा मंत्र है कि आप हमें छोड़कर जाए नहीं? तो भगवान कहने लगे, मितो भजन्ते यशक्य स्वार्थी कांतोग्नमाहिते। अरे गोपियों, संसार में कुछ भक्त तो ऐसे हैं
जो भजन करने वालों का भजन करते हैं, जिसमें स्वार्थ है, जिसमें गुरु शिष्य और भगवान भक्त के बीच में कुछ वस्तु का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तो वो तो सच्चा संबंध नहीं है, वो तो व्यापार है। लेकिन संसार में तीन ऐसे हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ हैं। कौन कौन? माता, पिता और गुरु। किसी माता पिता का पुत्र, किसी गुरु का शिष्य यदि बिगड़ जाए, माता पिता गुरु की निंदा करे, झगड़ा करे, गाली दे, फिर भी माता पिता गुरु भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे की बुद्धि को ठीक करना, सुधारना, भगवान मेरे बेटे पर कृपा करना, मेरे शिष्य पर कृपा बरसाना। लेकिन इससे भी ऊपर बात कि जिनको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं, ऐसे मेरे चार प्रकार के भक्त हैं। आत्मा राम, पूर्ण काम, गुरुद्रोही और कृतज्ञ। आत्माराम शब्द का अर्थ है कि जो नेत्र बंद करके अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं, रमण करते हैं, भजन में लगे रहते हैं। जिन्होंने संसार और संसार की वस्तुओं को देखना ही बंद कर दिया, उनका नाम है आत्माराम। और पूर्ण काम, जिनके मन की सभी इच्छाएं पूरी हो गई। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं खीर नहीं खाता और खीर उसे मिलती नहीं, और वो ये कहे कि मैंने खीर छोड़ रखी है, तो ये सच्चा त्याग नहीं है। सच्चा त्याग तो वो ही है कि वस्तु सामने है और छूने की बात तो दूर रही, हम उसको देखे भी नहीं। इसका नाम है सच्चा त्याग। तो आत्माराम, पूर्ण काम और गुरुद्रोही, जो अपने माता पिता गुरु की ही बुराई करते हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं। चौथे हैं कृतज्ञ, कि किसी के किए हुए उपकार को, एहसान को मानते नहीं हैं, भूल जाते हैं। जैसे हमारे ऊपर कोई संकट आया, परेशानी आई, हमारे मित्र ने, हमारे रिश्तेदार ने हमारी मदद की, हमारा संकट दूर हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम सुखी संपन्न हो गए, तो जिसने हमारी सहायता करी, हम उसकी ही बुराई में लग गए, उसको हानि पहुंचाने में लग गए। ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। गोपियों ने जब ये बातें सुनी तो कहने लगी, प्रभु इसका मतलब तो यही है कि हम तो चौथे नंबर वाली हैं। भगवान का हृदय प्रेम से भर गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और कहने लगे, गोपियों यदि तुम अपने बारे में पूछना चाहती हो तो सुनो। ना हम तो शक्यो भजतो विजंतो भजाम्य ईशा मनुवृत्ति वृत्तये। आपने मुझको प्राप्त करने में जितना त्याग किया है, तपस्या की है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो केवल परीक्षा ले रहा था, तो परीक्षा में पास हो गए। जैसे कोई धनवान व्यक्ति गरीब हो जाए, एयर कंडीशन में रहने वाला सड़क पर आ जाए, तो जैसे वो धन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए तड़पता है, ऐसे ही मुझको प्राप्त करने की तुम्हारे मन में तड़फन कितनी थी। मैं तो तुम्हारी तड़फन को देख रहा था, परीक्षा कर रहा था। लेकिन तुम तुम्हारे बारे में पूछना चाहती हो। न पारये हम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। आपने तो घर गृहस्थ की उन मोटी मोटी सांकलों को, उन बड़ी बड़ी मर्यादाओं को तोड़ दिया।
जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आपने जितना त्याग भजन भक्ति की, इतना कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया कि मैं 1000 जन्म लेकर के भी आपके कर्जे को चुका नहीं सकता। एक ही उपाय है कि जब तक आपके चरणों की रज को मेरे सिर पर धारण नहीं करूंगा, आपके कर्जे से मुक्त होने वाला नहीं हूं। आज गोपियों ने भगवान के जब ये सुंदर शब्द सुने, वचन सुने, तो गोपियां प्रसन्न होकर कहने लगी, प्रभु आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने आपसे आज तक कुछ मांगा नहीं। कितने जन्म हो गए, और यदि मांगा तो बार बार एक ही प्रार्थना करते रही कि कामदेव बहुत अभिमानी हो रहा है। उसने ब्रह्मा आदि देवताओं को जीत करके हमारे मन मंदिर में प्रवेश होकर के हमारे मन को चंचल बना रखा है। आपसे एक ही प्रार्थना है, न हमें धन चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना परिवार कुटुंब, केवल एक ही प्रार्थना है, आपके चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर विराजमान करके कामदेव का दमन करें, कामदेव के अभिमान को नष्ट करने की कृपा करें। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, एक से अनेक हो गए। रास मंडल में प्रत्येक गोपी को ऐसा लगने लगा कि जाने भगवान मेरे ही पास में है। एवं परिष्वंकराभिमर्शा स्निग्धे क्षणोत्थाम विलासहासैः। जैसे कोई शीश महल हो, मंदिर की दीवारों में कांच जड़े हुए हो, और छोटे से बालक को उस मंदिर में बैठा दिया जाए, तो कांच के जितने टुकड़े दीवार में जड़े हुए हैं, प्रत्येक कांच के टुकड़े में बालक अपना मुख देखेगा, लेकिन ये नहीं समझ पाएगा कि ये मैं ही हूं। वो बालक उसे दूसरा जान करके पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही भगवान रास भूमि में, रास मंडल में एक के अनेक हो गए। जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण कर लिए। अंग नामांतरो माधव, माधवम माधवम चांतरे नांगनाम इत्यमाकल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वैणिना देवकी नंदनः। भगवान देवकी नंदन ने जैसे ही रास लीला करने का बिगुल बजाया, तो कामदेव भी 5 प्रकार के बाणों को लेकर शब्द स्पर्श रूप रस और गंध 5 प्रकार के बाणों से सज धज करके युद्ध के मैदान में आ गए। भगवान कृष्ण को जब प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहने लगा कि मैं कामदेव हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, शिव के रूप में मैंने आपको पहले ही जलाकर भस्म कर दिया था, अब दोबारा क्यों आए? तो कामदेव कहने लगा, प्रभु मैं तपस्वी ऋषि मुनियों को जब सताता हूं तो मुझे जलना ही पड़ता है, मरना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण ने कहा, तो राम जन्म में भी मैंने तुम्हारी दाल कब गलने दी? तो कामदेव कहने लगा, भगवान उस जन्म में आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपने एक पत्नी व्रत धारण करने का नियम पाला, तो वेद शास्त्र की दृष्टि में जो व्यक्ति एक पत्नी व्रत को धारण करता है, वो शास्त्र की दृष्टि में ब्रह्मचारी ही माना गया है। भगवान कृष्ण ने कहा, तो आज क्या चाहते हो, आने का कारण क्या है? तो कामदेव कहने लगा, प्रभु जहां पर लाखों विश्व सुंदरियां गोपी हैं और जहां त्रिभुवन सुंदर आप हैं,
वहां तो मुझे आना ही पड़ता है। और आने का कारण पूछ रहे हो तो आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने पूछा, युद्ध? महल का, किले का युद्ध करोगे कि मैदान का? तो कामदेव कहने लगा, प्रभु किले के अंदर मुझको जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वही है कि खुले मैदान में मुझे जीते। भगवान प्रसन्न हो गए और रासलीला का शुभारंभ हो गया। भगवान भोलेनाथ भी पार्वती जी को लेकर आ गए। पार्वती मैया तो अंदर चली गई, लेकिन रास मंडल में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। यहाँ भोले बाबा को भी गोपी का रूप धारण करना पड़ा। ब्रज 84 कोष के प्रत्येक गांव में भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन वृंदावन में जो मंदिर है भगवान शंकर का नाम वहां पर गोपीनाथ है। भगवान गोपीनाथ रोज शाम को इस तरह सजते हैं, श्रृंगार करते हैं। पार्वती मैया बाहर है, भोले बाबा अंदर बैठे हैं। पार्वती मैया इशारा करते हैं कि चलो, बहुत दिन हो गए, कैलाश में चलो। और भोले बाबा इशारे में समझाते हैं कि हमें कैलाश नहीं चलना, हमें तो वृंदावन में ही रहना है। कैसी सुंदर रासलीला वहां हो रही है। भगवान शिव और कृष्ण का मिलन ही रासलीला है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नारे महारास रचो है। जग का पालनहारी, जग का पालनहारी। कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाचे गोपी जन। कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो मन गयो पावन वृंदावन। रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है, जमुना किनारे आज रात रचो है। रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे रास रचो है। रात रचो है, रात रचो है, जमुना किनारे रात रचो है। रात रचो है, जमुना किनारे आज रात रचो है। शक्ति से 5 प्रकार के बाणों का प्रयोग किया। गोपियों के मन को तो चंचल बना दिया, लेकिन भगवान के पीतांबर का भी स्पर्श नहीं कर सका।
अब कामदेव को चिंता हो गई कहीं रात्रि व्यतीत नहीं हो जाए, तो भगवान ने उसकी मन की बात जानकर युद्ध का पूरा अवसर देते हुए उस रात्रि को 6 महीने के बराबर लंबा कर दिया। लेकिन कामदेव की जब नस नस ढीली हो गई, भगवान ने उसको अधर करके आकाश मार्ग में उल्टा करके जब टांग दियो, तो देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और प्रसन्न होकर के भगवान का नाम अच्युत रख करके जय जयकार कर रहे हैं कि बोलिए श्री अच्युत भगवान की जय। अच्युत शब्द का अर्थ है न च्यवति स्वरूपा यतः सह अच्युतः, जो लाखों हजारों स्त्रियों के बीच में अपने मन को नियंत्रण में रख सके, मन बुद्धि को बिगाड़े नहीं, उन्हीं भगवान कृष्ण का नाम अच्युत है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान की परम पवित्र और सबसे ऊंची जो लीला है, रास लीला मैंने आपको सुनाई, लेकिन महाराज परीक्षित को तो शंका हो रही है। सुखदेव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरु जी संस्थापनाय धर्मस्य प्रथमाय तरस्य अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः। भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए होता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में जो रासलीला करी मेरी समझ में नहीं आई। चलो मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन कलयुग के स्त्री और पुरुष रासलीला सुनेंगे तो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, रासलीला के रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करेंगे और आपकी नकल करेंगे कि भगवान ने रासलीला करी, यदि हम ऐसा करें तो क्या पाप है। स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता। हे गुरुजी, धर्म के रक्षक उस भगवान ने उन गोपियों के साथ में ये लीला क्यों करी मेरी समझ में नहीं आई। तो भगवान सुखदेव सोचने लगे, मन में दुखी होकर के विचार करने लगे कि मैंने ये भागवत किसी अयोग्य को, अपात्र को, नास्तिक को, किसी मूर्ख को तो नहीं सुनाई नहीं। लेकिन दूसरे मिनट में ही सोचने लगे, परीक्षित ने प्रश्न पूछा है, अगर परीक्षित को शंका हुई है तो शंका का समाधान करने का मेरा दायित्व है, जिम्मेदारी है। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन ध्यान से सुनो, धर्मेवतीक्रमो दुष्टम ईश्वराणाम च साहसम। ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य जब तक समझ में नहीं आता तब तक हमें अच्छा नहीं लगता, विपरीत लगता है, उल्टा लगता है। उदाहरण से आप समझें, जैसे बहती हुई गंगा मैया का जो जल है उसका विशाल स्वरूप है, विराट रूप है, और उसी गंगा जल को एक कटोरी में भर लिया जाए और यदि कुत्ता उसे मुख लगा दे तो गंगा जल दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। लेकिन बहती गंगा में 100 कुत्ते भी गिर जाएं तो गंगा मैया अशुद्ध नहीं होती। जैसे अग्नि है, जलती हुई अग्नि में हम गंदे वस्त्रों को डालें, चाहे इत्र से सुगंधित वस्त्रों को डालें, अग्नि का किसी से कोई लेना देना नहीं है। अग्नि का काम है जलाने का। इसी तरह से भगवान है, परमात्मा है, संसार को शिक्षा देने के लिए, लीला करने के लिए आते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। और नकल करनी है तो भोले बाबा की करो,
देवता जब दुखी होकर जहर को लेकर गए कि बचाओ, तो पार्वती से आज्ञा लेकर भोले बाबा जहर को पी गए, संसार की रक्षा हो गई। जहर पीने का मतलब एक ही है, यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, अनादर अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, उस जहर को पी जाओ। न मन में अशांति होगी, न कोई नुकसान होगा, न लड़ाई झगड़े होंगे, न बैर बंधेंगे। आप मन में किसी प्रकार की शंका नहीं करें। एक बालक अमेरिका पढ़ने चला गया। उन दिनों में न टेलीफोन था, न मोबाइल था, और पत्र व्यवहार भी बड़ी मुश्किल होता था। पूरे 10 वर्ष तक वो बालक अमेरिका में रहा, न कोई पत्र आया, न मैया से बात हुई। लेकिन पूरे 10 वर्ष के बाद में वो बेटा जब मैया से आकर मिला, तो मैया बेटा दोनों हृदय से हृदय मिलाकर रो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अब बता, माता और बेटा के इस मिलन में क्या कोई विकार है, कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। जैसे पिता अपनी बेटी को हृदय से हृदय लगाकर रोता हुआ विदा करता है, क्या बेटी और पिता के मिलन में कोई विकार है, कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। जैसे माता और बेटा का मिलन पवित्र है, पिता और बेटी का मिलन भी परम पवित्र है, ऐसे गोपियों का और भगवान कृष्ण का मिलन भी परम पवित्र है, विकार रहित है। जब बार बार ये कहा जा रहा है कि केवल कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने गोपियों का सहारा लेकर के रासलीला की, जब ये कहा जा रहा है कि भगवान शिव और कृष्ण का मिलन ही रासलीला है, तो मन को बिगाड़ने की जरूरत कहां पड़ी? अनेक प्रकार से सुखदेव जी ने शंका का समाधान करते हुए कहा, राजन, मैंने कल की कथा में भी कहा था कि जब तक राम जैसी मर्यादा में नहीं रहोगे, तब तक कृष्ण की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। उसमें भी देहो देहात्म विस्मृति ही। भगवान के भक्त को ये भूलना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूं, पत्नी भी मेरी नहीं है, पुत्र भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, मकान भी मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है। इन सभी बातों को भूलना पड़ता है। सुखी मीन जहनी